सो हेलो एवरीवन, आज जानेंगे हम जो कि मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द फ्लूइड पे डिपेंड है और एमएसटी सीईटी 2024 का ये क्वेश्चन है। सिंपल है, आसान है। मैं आपको समझाऊंगा वो क्या बोलता है कि 8 इक्वल ड्रॉप्स ऑफ वाटर आर फॉलिंग थ्रू द एयर विद द स्टेडी स्पीड ऑफ द 10 सेंटीमीटर पर सेकंड, राइट? देन द ड्रॉप कोलिड्स टू फॉर्म अ न्यू वेलोसिटी। तो आप यहां पे क्या करोगे, 8 इक्वल ड्रॉप्स ऑफ द वाटर फॉलिंग थ्रू द एयर विद द स्टेडी स्पीड, यानी जो छोटे छोटे ड्रॉप्स थे, छोटे छोटे ड्रॉप्स, कितने ड्रॉप्स है? 8 ड्रॉप्स है, राइट? 8 ड्रॉपलेट्स है समथिंग, ओके। तो ये जो है ना, इनका फॉलिंग हो रहा है 8 ड्रॉपलेट्स का, ठीक है। और कोलिज यानी क्या, इनका बना के एक बड़ा ड्रॉप फॉर्म होगा, राइट? और इसको भी वेलोसिटी होगी, तो इसकी वेलोसिटी आई विल टेक द v1 एंड इसकी वेलोसिटी आई विल टेक द v2। अब 8 ड्रॉप का मिला के एक सिंगल ड्रॉप फॉर्म हो रहा है, बड़ा ड्रॉप फॉर्म हो रहा है, राइट? तो हमें क्या निकालना है? न्यू वेलोसिटी। ये जो बड़ा ड्रॉप गिर रहा होगा जो कि 8 ड्रॉपलेट्स का कंबाइन होकर फॉर्म हुआ है, उसकी वेलोसिटी कितना होगी? इट्स वेरी सिंपल, वेरी इजी, बहुत सिंपल है, बहुत आसान है। अब यहाँ पे ये छोटे छोटे ड्रॉप्स जो कि स्फेरिकल शेप में है, तो स्फेरिकल शेप का मुझे बताएंगे वॉल्यूम का क्या फॉर्मूला है? दैट इज 4/3 पाई इंटू रेडियस क्यूब। रेडियस क्यूब याद रखना, 4/3 पाई इंटू रेडियस क्यूब। तो 8 जो अपने ड्रॉपलेट्स थे उनको वॉल्यूम था, तो वो रेडियस की लेना पड़ेगा ना, दैट इज 4/3 पाई आर क्यूब। यानी छोटे छोटे ड्रॉप्स का मैं यहाँ पे रेडियस कितना लेता हूँ? स्मॉल आर लेता हूँ। इनका कंबाइन मिला के एक बड़ा ड्रॉप फॉर्म हो रहा है, एक सिंगल बड़ा ड्रॉप। तो उसका मैं जो बड़ा वाला है तो उसकी रेडियस हम लेंगे कैपिटल आर, तो उसका वॉल्यूम मुझे बताएंगे कितना आएगा? 4/3 पाई आर क्यूब, राइट? कितना सिंपल है। 8 ड्रॉपलेट्स जो कि छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स थे, उनका रेडियस हमने स्मॉल लिया आर, तो उनके हिसाब से उनका वॉल्यूम कितना होगा? इतना होगा, राइट? सिंपल है, बिकॉज हियर वी विल टेक द कंजर्वेशन ऑफ मास। अभी आपको समझ में नहीं आ रहा है मैं क्या अप्लाई कर रहा हूं। सो कंजर्वेशन ऑफ मास, राइट? मास नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। अगर मास उतना ही रहा है बट खाली एक ही चेंज हो रहा है कि 8 ड्रॉपलेट्स का वॉल्यूम पहले छोटा था, अब वो बड़ा बन चुका है, तो एक बड़ा ड्रॉप यहाँ पे रेडियस जो कैपिटल आर हमने कंसीडर किया। तो 4/3 गेट कैंसिल, पाई गेट कैंसिल, सो विल गेट दैट इज 8 आर क्यूब इज इक्वल टू कैपिटल आर क्यूब। आप बोलोगे कि राहुल सर क्या कर रहा है, आर की वैल्यू क्यों निकाल रहा है? तो हियर वी विल यूज द कांसेप्ट ऑफ द टर्मिनल वेलोसिटी, दैट इज द मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द फ्लूइड का है। तो ये लेंगे यहाँ पे क्यूब रूट ऑन बोथ साइड, क्यूब रूट लेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो क्या आएगा? r इज इक्वल टू क्यूब रूट ऑफ 8 यानी कितना आएगा? 2, और क्यूब रूट ऑफ r क्यूब यानी कितना आएगा? r। यानी अभी जो बड़ा ड्रॉप फॉर्म हो चुका है वो रेडियस उसकी डबल हो चुकी है, वो सिंगल छोटे छोटे ड्रॉपलेट जो हमने लिए थे 8, उससे डबल हो चुका है वो। यहाँ तक तो हमने निकाला, ये तो आपको पता चल चुका है कि बेटा ये जो छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स से एक बड़ा ड्रॉप बना के वो डबल हो चुकी है रेडियस, अभी जो बड़ा ड्रॉप फॉर्म हो चुका है, राइट? अब यहाँ पे हम करेंगे क्या, कौन सा कंसेप्ट को अप्लाई करेंगे? तो टर्मिनल वेलोसिटी को अप्लाई करेंगे। तो फॉर्मूला क्या है? 2/9, that is the density of that liquid which is flowing through the particular medium of density, right? r square g by watt eta, right? अब आप क्या करोगे, जो टर्मिनल वेलोसिटी है यानी वेलोसिटी ऑफ द लिक्विड और कैन से द फ्लूइड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ r, यानी क्या है? रेडियस थी, रेडियस। तो मुझे बताएंगे स्टार्टिंग में तो वेलोसिटी v1 थी, तो उसकी रेडियस कितना थी? r थी, स्मॉल r थी, उसका क्या लेंगे? स्क्वायर। और सेकंड टाइम जो वेलोसिटी है अब वो किसके बराबर है? कैपिटल R का स्क्वायर के बराबर। तो मैं क्या करता हूं, दोनों को कंबाइन कर लेता हूं। सो v1 बाय व्हाट? v2 इज इक्वल टू व्हाट? स्मॉल r स्क्वायर बाय कैपिटल R स्क्वायर एज इट इज। तो v1 तो हमें दिया ना, जो छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स थे तो उनकी स्पीड कितना थी? 10 सेंटीमीटर पर सेकंड थी, राइट? तो यहाँ पे लिख देता हूं 10 डिवाइड बाय व्हाट? v2 इज इक्वल टू स्मॉल r की वैल्यू, बट r की वैल्यू ट्वाइस ऑफ कैपिटल R की वैल्यू ट्वाइस ऑफ स्मॉल r है, तो r गेट कैंसिल, उसका क्या आएगा? स्क्वायर, तो कितना आएगा? 1/4 10 v2। तो v2 की वैल्यू कितना होगी? 40 सेंटीमीटर पर सेकंड होगी, राइट? तो 40 कहाँ है? तो दैट इज अ करेक्ट ऑप्शन फॉर अस। डन? क्लियर बेटा? सिंपल है, कंसेप्ट बहुत आसान होते हैं, बट हमें कैसा इसको हैंडल करना है, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट।